हाँ ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ, आप यूट्यूब पे ही अपलोड कर दें ताकि औरों का भी बेनिफिट हो जाए, मैं ताकि और लोग भी देख मैं सकें। ये गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा इसे, अपने वाले पे गूगल ठीक ड्राइव है। से डाउनलोड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक कोई है। इशू नहीं है। ये वाला तो सिंपल है, एंड से नहीं निकाल रहे हम इसमें, ठीक है। हम इसमें निकाल रहे हैं कि इफ ऑल रिटर्न, तो वही मैक्स, सॉरी मिनी, अगर मिनिमम जो डिजिट है वही हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है, तो यानी सब वही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पास हो जाएगा ना फिर। और हमने ये फिर सेकंड उससे निकाल ही लिया था। थर्ड में यहाँ पे क्या बताया होगा, तो इनसे निकाल लिया हमने। मतलब ये फंक्शन अभी बता नहीं रखे आपको, ठीक है। ये मिन का ही काम कर रहा है यहाँ पे ना। स्मॉल जो है वो रैंक के लिए यूज़ होता है बस, ठीक है। स्मॉल ऑफ बेस हमारा जो है वो ग्रेटर देन 33 से है, तो हमारा पास हो गया। अभी स्मॉल, हाँ हाँ लार्ज भी है, वो अभी फंक्शन आएंगे आगे ना, तो इसलिए यहाँ पे नहीं करते। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं सेकंड में। ये वाला नहीं बता। शशांक आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। मिसिंग नंबर जैसे यहाँ पे लिखा है 1 2, अब यहाँ पे 3 मिस हो गया, यहाँ पे आ गया 3, फिर 4 5 6, फिर 7 मिस हो गया तो 7 यहाँ पे आ गया, फिर 8 9 10 11 12 मिस हो गए तो 12 यहाँ पे आ गया, 13 14 15 ऐसे नंबर सब, ठीक है। तो ये हमें अभी तो हमने मैनुअली लिखा है, बट ये हमें फॉर्मूले से लाना है। तो यहाँ पे एक लॉजिक बनाना पड़ेगा कुछ भी। भाई नीचे वाली से अगर ऊपर वाला माइनस कर दो, अगर वो इक्वल टू हाँ आता है 1, तब तो यानी कि सब कुछ सही चल रहा हाँ है ना। तब तो हाँ ब्लैंक आ जाए यहाँ पे, मतलब कुछ नहीं हाँ। है ना। और अगर नहीं आता, ठीक है, तो फिर क्या आ जाए, जो भी ये नंबर लिखा है यहाँ पे, जो भी ये नंबर लिखा होगा उसमें +1 आ जाए। ठीक है, ये तो यहाँ पे मिस हो गया इसलिए आ रहा है, हटाना चाहो हटा दो इसको, क्योंकि नीचे कुछ दे नहीं रखा हमने। क्लियर है शशांक जी? शशांक क्लियर है ये? हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है। मनीष तुम्हें क्लियर है? अच्छा, एक चीज़ है, इस क्वेश्चन से पहले ना फिक्सिंग के बारे में कुछ बताना है। अगर मुझे इतने रुपए का 10% निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पे मैं पहले मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये वैसे इसका इधर सर मतलब का मतलब इंटू मल्टीप्लाई 10% कर दो। 10%, ठीक है, इसका इतना कितना परसेंट, परसेंट हो? ठीक है, ये आ गया सबका, ये आ गया।
अब देखो एक्सेल के अंदर खासियत है कि अगर हमने कंट्रोल डी करा तो जैसे अगर डाउन कर रहे हैं तो हम रो लेवल चेंज कर रहे हैं 18 से 19 20 ये रो लेवल चेंज हो रहा है। कॉलम्स हमारे वही हैं तो हमारे कॉलम के भी रोल नंबर चेंज होते हैं। जैसे 23 है ऊपर 22 होगा ये रो नंबर चेंज है कॉलम नंबर चेंज नहीं है। नॉर्मल सी है बात बट टेक्निकली बताऊँ तो क्या हो रहा है हम रो में जा रहे हैं 18 19 20 रो होती हैं तो रो लेवल पे हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ठीक है कभी कभी हमें इन चीज़ों को रोकना होता है। ठीक है फुल आगे हाँ उनको वो कैसे कर देना लॉक। हाँ लॉक करना उनको कैसे करते हैं F4 से जो बताइए आपको है ना कि इसका हमें इतना परसेंट निकालना है जो हम यहाँ पे दे दें। तो पहला तो आ गया बट जब दूसरा करेंगे तो क्या हो गया वो नीचे हो गया क्योंकि ये भी नीचे हुआ इसका आ गया और इसका इतना तो वो भी नीचे हो गया इतना। अब ये एच वाले को रोकना था हमें तो हमने इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया इसको फिक्स कर दिया। हमारी रिक्वायरमेंट कभी कॉलम फिक्स करने की होगी कभी रो फिक्स करने की होगी कभी दोनों फिक्स करने की होगी कभी नहीं होगी। ठीक है तो हमें इस चीज़ों का ध्यान रखना कि किन चीज़ों को फिक्स करने से हमारा रिजल्ट आएगा किन चीज़ों को करने से नहीं आएगा। ठीक है अब इस क्वेश्चन में वही है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है अगर कपिल है तो वो के में चला जाए। जैसे मान लो कि अभी है तो यहाँ पे अभी लिखा है भूपेश यहाँ पे तो भूपेश बी वाले कॉलम में लिखा है चंदन यहाँ पे लिखा है तो चंदन इस वाले कॉलम में लिखा है दीपक यहाँ पे लिखा है तो दीपक इस वाले कॉलम में लिखा है। फिर यहाँ पे एरा लिखा है तो एरा इस वाले कॉलम में लिखा है ऐसे लिखा है मतलब फर्स्ट लेटर जहाँ पे हो वहाँ से कंपैरिजन करेंगे। क्वेश्चन क्लियर है? शशांक तुम भी बोलते रहो पता रहेगा कि हाँ नेटवर्क सही चल रहा है। हाँ सर नेटवर्क एकदम सही चल रहा है नेटवर्क में कोई इशू नहीं है। ठीक है तो पहला करेक्टर अगर मैच हो तो यहाँ पे नाम आ जाए। क्वेश्चन क्लियर है ना ये? सर एक बार दोबारा स्टार्ट में सुना दो कुछ समस्या नहीं आया। ये नाम लिखा है अभी। हाँ जी ठीक है ये हमारे अल्फ़ाबेट लिखे हैं। हाँ जी ये नाम लिखे हैं। अभी का अगर पहला अक्षर ए है तो किस अल्फ़ाबेट में जाएगा इसमें? हाँ बी में जाएगा बी कॉलम में जाएगा। ए से ये हो गया ए ऊपर हाँ जी तो अभी इस वाले में जाएगा। अच्छा ऐसे भूपेश है भूपेश का पहला लेटर क्या है बी बी है तो वो बी वाले में जाएगा। अच्छा बी का बी में जाएगा इस तरीके से। अगर यहाँ पे लिखा होता है दिनेश हाँ तो दिनेश किस में जाएगा? डी वाले में जाएगा। अच्छा ओके 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 मतलब डिक्शनरी की तरह हो गया एक तरीके से ये। हाँ ठीक है तो यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली हम ये देख रहे हैं कि इनको अरेंज करना है कि ऊपर जो लिखा होगा उसी कॉलम में ये चला जाए डी में जाए ई में जाए एफ में जाए कौन सा जाए। ठीक है सर। क्वेश्चन क्लियर हो गया? हाँ जी अब देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं हम कह रहे हैं कि एक टेक्स्ट फंक्शन को डालता लेफ्ट साइड से इसका पहला करेक्टर ये लेफ्ट साइड से पहला करेक्टर ही तो मैच कर रहे हैं दोनों में। अगर हाँ लेफ्ट जी साइड से पहला करेक्टर अगर इक्वल टू है इसके ओके तो फिर यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाए ये वाली। अगर दोनों इक्वल हैं तो जो सेल में लिखा वो वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाए और वरना क्या आ जाए ब्लैंक आ जाए ब्लैंक मतलब ठीक है तो आ गया। अगर यहाँ पे मतलब गगन होता है तो नहीं आता बट यहाँ पे अविनाश होता है तो आ जाएगा क्योंकि मैच हो गया पहला लेटर वहाँ से वहाँ पे मैच हो गया। अगर ये लिया जैसे 1 की जगह हमने 2 लिखा होता जैसे 1 है हाँ तो नहीं होगा तो ये दो करेक्टर काटता ना ये ए बी काटता है ना। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं एक ही करेक्टर कट करना है तो लेफ्ट से एक करेक्टर काटे लेफ्ट साइड का एक करेक्टर यानी ए कटा। क्या ए इक्वल टू ए के है तो उसने कहा हाँ ट्रू तो ट्रू का मतलब हो गया A2 की वैल्यू यानी वो अविनाश का।
क्लियर हुआ शशांक ये? हाँ सर, ये मतलब कैपिटल और स्मॉल कैपिटल वर्ड को नहीं देख रहा, कोई भी कैसे भी मैच हो जाए, हाँ स्मॉल केस और अपर केस मैच हो जाएगा वर्ड। राइट राइट, ठीक है। और इसमें अब फिक्सिंग का क्यों बताया था? फिक्सिंग का ये बताया था कि जब मैं इस फॉर्मूले को राइट में पेस्ट करूँगा तो ये क्या करेगा, पैरामीटर अलग अलग लेना चालू कर देगा। लेफ्ट किसका लेना चाहिए था इसको, A2 का, बट ये क्या हो गया B2 को चला गया, क्योंकि अब हम कॉलम लेवल पे चेंज कर रहे हैं फॉर्मूला, तो कॉलम लेवल पे चला जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, अब यहाँ पे फिक्सिंग कर दें। देखो ये डेटा हमारा किस में, कॉलम में, यानी हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे, कॉलम फिक्स होना चाहिए। A2 में कॉलम में डेटा है तो कॉलम के आगे हमारा डॉलर आना चाहिए। क्या 2 के आगे आना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि ये चेंज है नाम, 2 से भूपेश है, दिनेश है, ये डेटा चेंज हो रहा है। A2 सर ये तो रॉ 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 है ना, अविनाश, भूपेश, दिनेश, दीपक तो रॉ में लिखा है ना। हाँ, बट डेटा जो है रो लेवल पे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो हाँ। कॉलम का जो कॉलम का आ रहा है वो क्या आ रहा है, A कॉलम आ रहा है हमारा। अगर मैं फॉर्मूले में देखता हूँ, मैंने अगर 2 फिक्स कर दिया, चलो ठीक है, मैंने अगर 2 फिक्स कर दिया तो रो नंबर 2 फिक्स हो गई मेरी, है ना। बट मुझे क्या फिक्स करना है, मुझे कॉलम ए फिक्स करना है। हाँ भाई ये डेटा तो मेरा हमेशा यहीं पर रहेगा ना, इसी वाले कॉलम में, हाँ हाँ ए कॉलम में। तो मुझे कॉलम हाँ। ए फिक्स करना, सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी ये है। अब मुझे ये देखना कि क्या 2 से मुझे 3 का डेटा अलग चाहिए, कि भाई जब मैं नीचे जाऊंगा 2 से मुझे 3 का डेटा अलग चाहिए, 4 का डेटा अलग चाहिए, 5 का, तो मुझे 2 फ्री करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड से A2 का देखो ना, ये अगर यहाँ पे मैं, चलो पहले पूरा बना दो। लेफ्ट साइड से A2 का मैंने एक करेक्टर लिया और वो B1 के इक्वल है। अब B1 ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब डेटा मेरा किस में है, पूरा डेटा किस में, रो में है, रो नंबर 1 में। तो यहाँ पर रो नंबर 1 मेरी फिक्स करनी पड़ेगी। ये पूरा डेटा मुझे रो में मिल रहा है। डेटा मेरा किस में है, मुझे ये नहीं ना कॉलम लेवल क्या चेंज हो रहा है यहाँ पे, नहीं देखना, मैंने डेटा यहाँ पे कॉलम में, यहाँ पे रो में, तो रो में है तो यहाँ पे 1 रो फिक्स कर दिया मैंने। क्या मेरा डेटा B से C में चेंज हो रहा है? हाँ हो रहा है, तो मुझे B को फ्री करना पड़ेगा, क्योंकि B से मुझे C भी चाहिए, D भी चाहिए, B चाहिए। और उसके बेस से मुझे क्या चाहिए, A2, तो अगेन वही कॉलम में डेटा है तो A फिक्स कर। अब इसका इम्पैक्ट होगा जब हम यहाँ पे कंट्रोल R कंट्रोल D करेंगे, क्लियर हुआ शशांक ये? हाँ जी सर, थोड़ा बहुत तो हुआ है। हाँ, मतलब कोई देखो अभी तो होगा, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे तो और भी होगा। वैसे नॉर्मल क्या, जैसे हम वीडियो को भी लगाते हैं, जैसे ट्रेनिंग कराते हैं, तो आर्टिकल बनाने के लिए हम उसके आगे लगा देते हैं, जिसमें हम अलग अलग कर रहे हैं, टू के आगे लगा रहे हैं, उसके आगे यूज कर रहे हैं। ये थोड़ा नहीं, ये देखो इसमें क्या है, यहाँ पे हम ये देखते हैं, हमेशा ये देखते हैं, देखो अगर आपका डेटा कॉलम में है तो कॉलम फिक्स करो, अगर आपका डेटा रो में है तो रो फिक्स करो, ठीक है। सर एक बात बताओ, हमारा डेटा तो रो में है ना इस समय, तो रो को तो फिक्स करोगे आप? रो लेवल आपकी चेंज हो रही है। देखो ये तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहा है कि रो लेवल आपका चेंज हो रहा है, रो हमारी चेंज हो रही है, सही कह रहे हो, ठीक है, हर वर्ड हमारा चेंज हो रहा है। जब भी हमें ये देख रहा हूँ कि हमें फिक्स क्या करना है, तो आप ऐसे नहीं सोचोगे, आपके मन में क्वेश्चन ऐसा आना चाहिए कि डेटा हमारा कहाँ पे है, कि वो ठीक है, नीचे तक भी जाएगा। हाँ, कि डेटा हमारा अगर कॉलम में है तो कॉलम फिक्स करो। और जब इसकी बात हो रही तो इसमें डेटा अगर हमारा जैसे B1 की बात आई तो डेटा अच्छा, डेटा समझ गया सर, डेटा मतलब जो हमारा फॉर्मूला जहाँ पे वो फिक्स करना है, फॉर्मूला हमारा कॉलम में है तो आप कॉलम फिक्स करोगे। राइट, मतलब हमारे को वैसे सोचना ही नहीं है, हमारे को देखना हमारा डेटा कहाँ पे है, मतलब क्वेश्चन कहाँ पे है, जहाँ पे आपका फॉर्मूला है वो चीज हाँ, कह रहे हो ना कि आपका क्वेश्चन कहाँ पे, फॉर्मूला कहाँ पे लगाओगे। हाँ। अब देखो इफ लेफ्ट साइड से इसमें से, अब इसमें से ये अविनाश का डेटा है कहाँ पे, ये अविनाश भूपेश नेम का डेटा है कहाँ पे, नेम का डेटा एक कॉलम में है,
सारा सारा नेम का डेटा एक कॉलम में, मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि सारा हाँ नेम का डेटा दूसरी रो में है, पूरा हाँ, एक अच्छा कॉलम ओके। है ना। कॉलम तो हमारा एक ही है, हाँ एक ही कॉलम में सारा डेटा है, हाँ, बट रो अलग अलग रो है ना। अलग हाँ है। तो जिस कॉलम में जिस चीज में आपका सारा डेटा हो, वो आपको हाँ मतलब हाँ क्लियर करना है कि मेरा ए में है तो मुझे ए फिक्स करना है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होगी कि ए के अंदर से मुझे पहला करेक्टर काटना है, ठीक है, और वो होना चाहिए इक्वल टू इसके। अब ये ए क्या है, ए बी सी डी, ये एक अल्फ़ाबेट्स है। ये पूरा डेटा कहाँ है, ये फर्स्ट रो में है। तो यहाँ पे क्या फिक्स करना है हमें, रो, ठीक है। वैल्यू ट्रू अगर आ जाए ट्रू तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यही वाली वैल्यू। अब ये वाली वैल्यू अगेन क्या है, ये नाम है, नाम क्या है हमारे कॉलम में है, अगेन कॉलम फिक्स करो। एल्स क्या आ जाए, ब्लैंक आ जाए। अब क्लियर हुआ। मतलब सर किसी भी चीज को अगर एक बार आप क्या कहते हैं लॉक करोगे तो A4 दबाओगे, मतलब एक ही बार अगर कुछ भी चाहे तो रो को या कॉलम को फिक्स करने के लिए लॉक दबाओगे ना F4। हाँ बट दोनों भी भाई, मैं देखो अगर सपोज इसकी रिक्वायरमेंट है, मेरी रिक्वायरमेंट मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं कि कॉलम को फिक्स करूँ, इसलिए मैंने ए को फिक्स करा, ठीक है। F4 दबाओगे तो ये चेंज होता रहेगा। आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे छोड़ दो उसको। सर क्या है, A2 है, A2 कॉलम हो गया और ये पूरा हो गया ना दोनों। ये जैसे A2 लिखा हुआ पूरा, A2 का मतलब क्या है, A2 हमारा ये हो गया ना कॉलम, ए A हमारा कॉलम है और 2 हमारी रो है। हाँ ठीक है, सही है, सही सही कह रहा हूँ ना। हाँ हाँ तो A को हमने हम A में हमें करना है, इसलिए हमने A के आगे डॉलर लगाया। हाँ, जिसको भी आपको फिक्स करना है उसकी लेफ्ट साइड में डॉलर लगता है। हाँ, अगर मैं लेफ्ट साइड में डॉलर लगाऊंगा तो ए कॉलम में हमारा फिक्स हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 के आगे डॉलर लगाऊंगा हाँ, तो ये मेरा यानी सेकंड रो फिक्स हुई है, सेकंड रो फिक्स हुई है। ठीक है। तो पहले फिक्स फिर किसको करना, ठीक है। शशांक क्लियर है। ठीक ठीक है सर, ठीक है ठीक है। अच्छा डेटा देखो, ये एम्प्लॉय की आईडी है, ये एम्प्लॉयज़ की आईडी है, ठीक है। ये डेट लिखी हुई है 1 2 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 10 तारीख। इस एम्प्लॉई ने 1 तारीख को रिजाइन डाल दिया, रेजिग्नेशन डेट 1 तारीख को इसने रिजाइन कर दिया। इस वाले ने 2 तारीख को, इस वाले ने 3 तारीख को, इस वाले 4 तारीख को, हर किसी की रेजिग्नेशन डेट लिखी हुई है, ठीक है। अब पहले क्वेश्चन समझते हैं। अब इसने 1 तारीख को रिजाइन डाला है तो 1 तारीख को इसकी एब्सेंट होगी और 10 तारीख तक इसका डेटा एब्सेंट में रहा। जो एम्प्लॉयडी 2 वाला है उसने 2 तारीख को रिजाइन पे करा, यानी 1 तारीख को तो वो प्रेजेंट था और हाँ जी उसके सर। बाद वो एब्सेंट था 2 तारीख से आगे तक। ऐसे जो 3 तारीख वाला है वो 1 तारीख को भी आया होगा, 2 को भी आया होगा, 3 को वो सॉरी प्रेजेंट होना चाहिए। तीसरी से वो एब्सेंट है और आगे तक वो एब्सेंट है। क्वेश्चन क्लियर है हाँ जी सुशांत, क्लियर है। जी सर, क्वेश्चन तो क्लियर है। अब हमें ये चीज फॉर्मूले से लानी है, ठीक है। अब देखो कि एक लॉजिकल टेस्ट क्या बनाना है हमें, यहाँ पे देखो ये डेट है, ये एक्चुअल में डेट ही है, ये डेट 1 मार्च 2017 और यहाँ पे जो डेट है वो दोनों सेम ही है, बट उसका जो डिस्प्ले करा रखा है वो हमने क्या करा रखा है, सिर्फ डीडी में करा रखा है, मंथ में करा रखा है, मंथ और डे। ओनली डीडी में करा रखा है, यहाँ पे ओनली डीडी में करा रखा है डिस्प्ले, ठीक है।
1 2 3 4 और वहाँ पे पूरा MMDDY है, ठीक है, बट है दोनों सेम, डिस्प्ले ओनली चेंज है, ठीक है। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं कि एक जो ये है हमारी, ठीक है, अब ये डेटा कहाँ पे हमारा है, रो पे कॉलम पे? सर 0 1 जो है वो तो हमारा कॉलम है, क्योंकि वो तो बी तो कॉलम है। नहीं, ये डेटा बी सी मतलब डी इस टाइप का डेटा जो है, इस टाइप का डेटा जो है 0 1 0 2 0 3, ये डेटा है ना मेरा, ये किस में सर है? सर ये फर्स्ट रो में है। फर्स्ट रो में, तो यहाँ पे हम फिक्स क्या करेंगे, रो, ठीक है, हमने यहाँ पे रो फिक्स करा क्योंकि ये इस टाइप का डेटा जो हमारा है वो सारा रो में है। सर एक सेकंड, सर ये कॉलम में नहीं होगा, बी सी डी ई एफ जी एच तो ये कॉलम होते हैं ना। ये डेटा किस में आ रहा है, ये पूरा 0 1 0 2, ये सारी अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो अगर मेरे को हाँ एक ही चीज़ में लेना हो तो कैसे लूँगा, रो में तो ले पाऊँगा। सर ये सारे कॉलम तो लिखे रहते हैं 1 2 3 4, ये कॉलम अगर ऊपर मैं वाली लाइन जो है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कॉलम, कॉलम में लूँगा तो पहले मुझे बी कॉलम लेना पड़ेगा, फिर मुझे सी लेना पड़ेगा, फिर मुझे डी लेना पड़ेगा, है ना। हाँ कॉलम नंबर इज माई चेंजेबल, कॉलम नंबर चेंज होगा अच्छा, ना, बट मैं हाँ जी, अगर हर एक कॉलम में साथ चेंज लेना होगा, चाहूँ, राइट। एक साथ लेना चाहूँ तो मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, रो पे, गॉट इट। अच्छा ठीक है। अब जैसे यही है, ये डेटा है, इसको मुझे एक साथ लेना है तो मुझे सेकंड रो थर्ड रो पे नहीं जाना, ये अलग अलग चीज़ें हैं हाँ मेरे लिए। अच्छा, तो आप चार डेटा इकट्ठा लेना है ए तो वाले कॉलम में ले लोगे, कॉलम पे ठीक है। जाऊँगा। तो उसके लिए आप एक ही कॉलम ले लोगे, वो आपका ए कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब वापस फॉर्मूले पर आते हैं। एक यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, अब यहाँ पे मतलब वो फिक्स कर लो, ठीक है। अब मान लो 1 तारीख है, ठीक है, अब जो भी है वो लेस देन है, ये जैसे इसमें हम रो फिक्स कर रहे हैं, इसमें जो कलर आ रहा है इससे भी कुछ वो नहीं, मतलब उससे कुछ पता नहीं कलर चलेगा। से कोई इम्पैक्ट नहीं। अच्छा मान लो यहाँ पे 1 तारीख है, यहाँ पे 2 तारीख है, लेस देन है, अगर ये लेस देन है इसके, ठीक है, अब इसके मतलब ये डेटा कहाँ पे, कॉलम में है सारा, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ जी क्या सर, लिखना है, कॉलम वाला। अगर तो ये अगर इसके लेस देन है तब तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे, यानी कि वो प्रेजेंट आया हुआ होगा। ये तो लॉजिक चल रहा था कि भाई यहाँ पे जो तारीख है, अब मान लो 1 तारीख लिखी हुई है, यहाँ पे लिखी 2 तारीख, तो 1 तारीख लेस देन है 2 तारीख से, यानी प्रेजेंट आएगा। हाँ जी, और वरना क्या आएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या आएगा, एब्सेंट आ जाएगा, एब्सेंट आएगा, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो यही लॉजिक था, कंट्रोल आर कंट्रोल डी। ओके ठीक है, सारा खेल देखो, एक्सेल सीख लेते हैं बंदे, बट फ्रीज करना नहीं सीख पाते। क्या करना नहीं सीख पाते सर? ये फ्रीज करना, ये डॉलर लगाना नहीं सीख पाते। हाँ हाँ सर, मेरे को तो आज अभी अभी पता चला, मतलब बी का मतलब तो B1 मतलब आपका रो हो जाएगा, है ना, और एल मतलब आपका कॉलम हो जाएगा, तो आपने कॉलम के आगे, एल के आगे उसको फ्रीज कर दिया है, यानी कॉलम हो गया। ऊपर वाली चीज तो कॉलम है, ये तो मेरे को पता था। तो होता क्या है ना, टीचर ये तो बता देगा कि फिक्स कर दो 1, हाँ, फिक्स कर दो एल, बट क्योंकि सर देखो देखो देखो, जैसे अभी मेरे को देखते देखते समझ में आया 1 2 3 4, तो ये तो आपका रो रहेगा, तो 1 2 3 4 के अगर आपने डॉलर लगा दिया तो वो आपने रो को फीड कर दिया, और एबीसीडी आपका कॉलम है तो आपने एल के आगे लगा दिया, अल्फाबेट के आगे, तो वो आपका कॉलम फ्रीज कर दिया। हाँ, देखो अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट होनी चाहिए। अगर आपने, मैं कुछ भी समझाऊं, ठीक है, हो सकता है मेरा समझाया हुआ तरीका शायद आपको समझ में ना आए, कभी कभी आपका दिमाग खुद ही बिल्ड करेगा कि नहीं मुझे ऐसे नहीं, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, तो वो तरीका अपना लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट इसको ये कैच करने की, हाँ ये कैच करने की कोशिश करो कि हमारे को ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारा डेटा सारा जो रेलिवेंट डेटा है, जैसे 1 तारीख है, रेलिवेंट डेटा कहाँ पे जा रहा है, रो में जा रहा है। ये एम्प्लॉय आईडी है, ये रेलिवेंट डेटा कहाँ पे है, कॉलम में, ठीक है। ये रेजिग्नेशन डेट है, ये रेजिग्नेशन डेट कहाँ पे लिखी हुई है, ये कॉलम में लिखी हुई है सारी। ये पूरा डेटा कहाँ पे लिखा हुआ है ये आइडेंटिफाई कर लो, बस अगर तुमने वो आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हें ये पता चल जाएगा तुम्हें फिक्स क्या करना है, ठीक है। और तुम लिखना चालू कर दो, अगर तुम देखोगे ना कि मुझे क्या करना क्या नहीं, उलझ जाओगे, तुम लिखना चालू कर दो, रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है।
और देखते हैं जी क्वेश्चन, सर। अभी तो और आएंगे। ये नोएडा में कंपनियों के नाम है, नोएडा में HCL है, EXL है, IBM है, TCS है, UHG है, ठीक है। फिर गुड़गांव की बात है, गुड़गांव में WNS है, डेल है, HP है, PWC, ये गुड़गांव की। फिर गाजियाबाद की कंपनियों के नाम है, ठीक है। अब रिजल्ट कैसे चाहिए हमें, रिजल्ट चाहिए हमें ऐसा, ये ऐसा रिजल्ट चाहिए हमें। ये देखो, पहले HCL है तो HCL लिखा आ जाए, फिर EXL है तो EXL के साथ कॉमा लगा के EXL आए, फिर IBM है तो जो ऊपर लिखा है वो तो आया है, और फिर साथ में कॉमा लगा के IBM आए। फिर TCS है तो ऊपर वाला नीचे आया, फिर TCS आ जाए। फिर UHG है तो ऊपर वाला नीचे आया, फिर उसका आगे UHG आ जाए। बट जहाँ पे लोकेशन चेंज हो गई, गुड़गांव आ गया, अभी तक तो सारी नोएडा में चल रही थी, तो कंबाइन होती जा रही थी। जैसे ही अलग लोकेशन आई, सिटी अलग आई, तो फिर वापस जीरो से चालू हो जाए, यानी WNS, डेल, HP वैसे चालू हो जाए। फिर जैसी लोकेशन चेंज हुई गुड़गांव से गाजियाबाद, तो फिर वापस डाबर, तो डाबर आ जाए, फिर ऐसे ऐड होती चली। क्वेश्चन क्लियर है? सर क्वेश्चन तो क्लियर है। क्वेश्चन क्लियर, मतलब जैसी लोकेशन चेंज हो जाएगी वैसी कंपनी का नाम दोबारा से शुरू शुरू से हो जाएगा, हाँ और एक एक वो ऐड करता रहेगा, है ना। हाँ, हाँ, फर्स्ट फर्स्ट नीचे वाले में 2 ऐड हो गए, फिर नीचे वाले उसके नीचे में 3 ऐड हो गए, और ऐड हो गए। ठीक है। हाँ क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी। अब देखते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन क्या है कि इफ, अब जैसे HCL है तो ये वाली जो सिटी लिखी हुई है हमारी, ठीक है, ये वाली सिटी जो लिखी हुई है वो अगर नॉट इक्वल टू है अपनी ऊपर वाली सिटी के, ठीक है। सर ये ग्रेटर देन और लेस देन का आपने दोनों साथ सिंबल लगा दिया, इसका क्या मतलब हुआ? ये नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू, मतलब मैं समझा नहीं इसका नॉट इक्वल टू क्या। अच्छा, मतलब जैसे नोएडा इक्वल टू HCL के नहीं है, यही चीज कहना चाह रहे हो ना? ये होता है इक्वल टू का, हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, और ये नॉट इक्वल टू। सर आपकी स्क्रीन हैंग हो, अच्छा अब आई है, ठीक है। ग्रेटर देन, लेस देन, अच्छा अच्छा अच्छा, जैसे सर मैथ्स में करते थे इक्वल टू करके ना, सेमीकोलन खींच देते थे, मतलब काट देते थे इक्वल टू को ही, तो वो होता था नॉट इक्वल टू, वैसे होता था ना मैथ्स के अंदर तो। फिर उसके बाद तो मैं तो करना चालू किया, जब जाके कुछ समझ में आया, मुझे पढ़ा मुझे। ये तो ऐसे ही है, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं। हाँ, इसको ऐसे करना, हाँ गगन सर, ये क्या इसका बना? मतलब यही होता है, नॉन नॉट इक्वल टू। दोनों का मतलब यही होता है? हाँ ठीक है, कैसे भी यूज़ कर लो, ठीक है। अच्छा सर, मैथ्स के अंदर तो ऐसे होता है ना, इक्वल टू को दो कर दिया और ओब्लिक का साइन खींच दिया इक्वल टू के ऊपर, हाँ इक्वल वो टू होता था। मैथ में तो ऐसे होगा, यहाँ पे क्रॉस होगा, हाँ हाँ, इधर फिर क्रॉस होता है, हाँ तो वो यही मैथ यही में यही चलता है, यही। बट यहाँ पे कोई करेक्टर दे नहीं रखा है सर। अच्छा, तो नॉट इक्वल टू का ये मतलब है, तो ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ, ये तो मेन चीज़ तो इसमें यही है। ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं हमारे, ठीक है। ये मैं सबसे पहले डाल देता हूँ, उसके बाद तुम इसको यही इसमें मेन चीज़ है, इसमें कौन से कुछ पे इस पर 500। अब देखो क्या है, जब मान लो हम नोएडा से गुड़गांव पे कंपैरिजन करेंगे, हम नोएडा का ले रहे तो हम ये देखेंगे कि ये वाली सेल देख गुड़गांव, ये वाली सेल अगर ऊपर वाले से अलग है तो फिर यहाँ से सिंपल चालू हो ना, है ना, यानी अपने ऊपर वाले से कंपैरिजन करना है इसको, ठीक है। तो वही हम लेंगे कि एक दिस, अब इसमें फिक्स क्या करें, किसी को करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला राइट में पेस्ट थोड़ी मार रहे हैं, है ना, फॉर्मूला तुम डाउन में पेस्ट मारेंगे,
ठीक है, तो इसमें इसको अभी A2 को फिक्स करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ जी। क्योंकि डेटा सारा किसमें, कॉलम में है, तो मैं राइट में तो पेस्ट कर नहीं रहा जो मेरा कॉलम हिले, तो इसलिए तो कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। इफ A2 नॉट इक्वल टू अपने ऊपर वाले के, अगर दोनों बराबर नहीं है, जैसे गुड़गावा नोएडा के बराबर नहीं है ना, तो फिर क्या है, अगर वैल्यू ट्रू आ जाए तो क्या है, जो गुड़गावा के आगे लिखा हुआ है, यानी कि जो नोएडा के आगे लिखा हुआ है यहाँ, ये वाली वैल्यू। और अगर ये है तो क्या हो, तो रिजल्ट में जो ऊपर होगा, ये फॉर्मूला अगर यहाँ पर चल रहा है, तो रिजल्ट में जो ऊपर होगा, यानी जो ऊपर चल रहा होगा, जो हमारे ऊपर चल रहा होगा रिजल्ट, उसमें ऐड होके आ जाए सबसे पहले कोमा, और फिर उसके बाद एक ऐड होके आ जाए क्या, ये जो कंपनी का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ पे हुआ इफ A2 नॉट इक्वल टू A1, ये तो हमारा सही चल रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग अभी सही कर लेते हैं, ये तो हमारा सही लॉजिक चल गया। अब हमारा लॉजिक कहाँ गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे। अच्छा, इसको देखते हैं, एक दोनों नॉट इक्वल टू, तब तो क्या हो जाए, B2 आ जाए, ये हमारा सही आ गया, वो हमारा हर जगह सही है। नहीं तो क्या हो, जो ऊपर सेल में लिखा हो, इसने क्या करा, ऊपर जो सेल में वो आ गया। अच्छा, ये रेफरेंस गलत दे दिया ना हमने, ये आउटपुट का रेफरेंस दे दिया हमने, लॉजिक हमारा सही है, रेफरेंस हमारा क्या है, इसका देना था हमें, है ना, कंपनी नेम तो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है ना। अब हो गया रहा यहाँ पे ऑलरेडी है, तो हाँ, वो हमने गलत रेफरेंस दे दिया, तो यहाँ पे टी यहाँ पे पी है। अब क्या गलत हो गया, अब भी गलत हो रहा है, अब क्या रह गया ये। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चेंज कर दिया, ये वो हमने ना ऊपर वाला लिखा था, वो भी हमने वो कर दिया चेंज, ठीक है। तो जो ऊपर लिखा हो, लॉजिक वही है, लॉजिक हमारा सही है कि ऊपर जो लिखा है उसके साथ कोमा पहले कंबाइन हो और उसके बाद कंपनी नेम हो, ठीक है, तो हमारा लॉजिक सही था, ये रेफरेंस गलत दे दिया, ठीक है जी। ऊपर से हमने नीचे से ऊपर किया है, ऊपर से नीचे नीचे करने को क्या होगा, मतलब जैसे अभी आपने नीचे से ऊपर किया ना, जैसे नोएडा को सिटी से कराया, ग्रेटर देन इक्वल टू ऐसे। हाँ देखो, लॉजिक तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे लॉजिक क्लियर होगा, इफ A7 गुड़गावा नॉट इक्वल टू A6, ये दोनों अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या आ जाए, B7, तब ये आ जाए WMS। तो इसीलिए लॉजिक लगाया ऊपर वाले का कि अगर दोनों ये बराबर नहीं है, भैया अपने ऊपर वाले से कंपैरिजन कर रहा है ना, नीचे वाले से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन मैं तो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस वाले सेल में आया तो मैंने क्या देखा, मैंने नीचे नहीं देखा, मैंने देखा कि क्या ऊपर नोएडा है, अगर है तो कंबाइन हो जाए। इस वाले सेल पे आया तो भी मैंने ये देखा कि क्या ऊपर नोएडा है, तो मैं तो ये देख रहा हूँ ना कि ऊपर क्या लिखा हुआ मेरे, तो ही तो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो जब मैं गुड़गावा पे आया तब मैंने देखा कि क्या ऊपर नोएडा है, तो उसने नहीं, तब मैंने कहा अच्छा नहीं ये तो मुझे कंबाइन करना, तब मेरा लॉजिक चेंज हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पे लॉजिक ऐसा। अब देखो हुआ क्या, ये क्वेश्चन है, ये आपका मतलब एक दिमाग की एक्सरसाइज है, ठीक है। इस तरीके से हाँ, आप जब करोगे तो हाँ करोगे तो आपको और क्लैरिटी होगी, फिर आपको ये होगा लॉजिक बिल्ड होंगे, अभी तो मेरे लॉजिक बिल्ड होंगे, फिर आपके अपने लॉजिक बिल्ड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये नेस्टेड इफ है,
नेस्टेड इफ अभी बता नहीं रखा तुम्हें, चलो बताते हैं इसको भी। अच्छा यहाँ पे देखो इफ से हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इफ से रिजल्ट निकालो, देखो यहाँ पे वही है कि अगर किसी बंदे के लेस देन 33 मार्क्स है तो फेल आ जाए, लेस देन 45 है तो पास आ जाए, लेस देन 60 है तो सेकंड आ जाए, लेस देन 75 है तो फर्स्ट आ जाए, लेस देन 100 है तो एक्सीलेंट आ जाए, ठीक है। तो अगर सर एक चीज और भी तो लगाओगे, मतलब ग्रेटर देन और लेस देन, तभी तो सेकंड रहेगा, लाइक ग्रेटर देन 30 और लेस देन 60 या ग्रेटर देन 45। हाँ वो बात एकदम ठीक है आपकी, बट यहाँ पे लिखा हुआ है बस हमने, ठीक है। मतलब अब देखो इफ के अंदर क्या चलता है, पहली कंडीशन देखेगा, जो भी आप पहले लिखोगे उसको देखेगा, अगर वो पास होती है तो ठीक है उसको दे देगा, अगर नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन देगा, ठीक है। हाँ तो दूसरी कंडीशन देखेगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इफ यहाँ पे जो भी लिखा है वो लेस देन 33 है तो क्या हो जाए, फेल हो जाए, फेल तो और else pass। पहली कंडीशन पे टेस्ट अच्छा मैं समझ गया, अच्छा मैं समझ गया, नहीं ठीक हो तो है। दूसरी कंडीशन पे जाएगा कि अगर इसमें जो लिखा है अगर वो लेस देन 45 है तो हमें यहाँ पे ग्रेटर देन देने की जरूरत ही नहीं है, लेस देन तो नहीं, वैल्यू ऑफ फॉल्स में आपने क्या करा कि दोबारा से इस वाले वैल्यू को ले लिया, अगर ग्रेटर देन अगर लेस देन 45 है। ये को लिख देना पड़ेगा, छोड़ो, ठीक है। नहीं सर, वो आप सर वैसे भी कर सकते हो, जैसे अभी आपने फेल के बाद लिखा था ना लेस देन 45, वो भी तो आपने किया था वैल्यू ऑफ फॉल्स में। दूसरे सिंटेक्स में आपने विदाउट इफ काम किया था ना वो भी। हाँ बट यहाँ पे क्या है ना, हमें मल्टीपल लेना पड़ जाएगा। कर सकते हो क्या सर आप ऐसे ही, मतलब विदाउट दूसरे सिंटेक्स में विदाउट फार्मूला लेस देन 48 लिखा आपने, तो वैसे भी कर सकते हो। नहीं कर सकता, इसके अंदर नहीं कर सकता। रीजन बताता हूँ क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फिर वो इसका पैरामीटर देखो ना यहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ ये खत्म हो गया, वही तो आपने दूसरा कंडीशन सिंटेक्स के अंदर। हमारी कंडीशन हाँ। फॉलो है ज़्यादा, कंडीशन तो पेंडिंग है ना। तो हाँ यहाँ पे जी। क्या, इफ दिस लेस देन 33 देन फेल, तो फेल है। नहीं तो इफ पास। दिस लेस देन 45 देन पास, नहीं तो इफ नहीं सर कर नहीं सकते, आपका खत्म हो गया ना, इफ का खत्म हो गया, बस तीन ही तो होते हैं, दो ही तो होते हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स होता है इफ का। नहीं होगा, देखो इफ दिस लेस देन 33 देन फेल, हाँ नहीं तो इफ दिस लेस देन 45 देन पास, नहीं तो इफ दिस लेस देन 60 तो सर होएगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं, दोबारा नहीं होगा। आपको ना ब्रैकेट लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, शायद ब्रैकेट खोलना पड़ेगा, नहीं तो इसका पूरा फॉर्मूला हो गया। देखो पहले देखो, ठीक है, गड़बड़ होगी तो हाँ। मना ही कर देगा, ये चलेगा ही नहीं। हाँ 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 हाँ। इफ दिस लेस देन 75 तो कितना आ जाए, फर्स्ट हाँ। ठीक है, फर्स्ट हमारा टेक्स्ट है, नहीं तो हाँ। नहीं यार, एक मिनट, गड़बड़ कहाँ पे कर रहे हैं। एक मिनट, इफ दिस लेस देन 33 फेल, इफ दिस लेस देन 45 पास, इफ दिस लेस देन 60 सेकंड, नहीं तो इफ दिस लेस देन 75 देन फर्स्ट, सब कॉमन आ गई। इफ दिस लेस देन फर्स्ट तक आ गए, लेस देन इक्वल टू 100 देन क्या हो जाए, एक्सीलेंट। एल्स क्या है हमारा,
ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब देखो ये तुम ओपन ब्रैकेट करते हुए चले हैं, अब क्लोज ब्रैकेट कितने करेंगे, जितने इफ हैं, कितने इफ हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 1 4 2 5, 3 4 क्या हो गया, अब देखो पहले यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं, मतलब लेस देन 3 है, मतलब लेस देन 33 है पहली कंडीशन हमारी, इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ये कंडीशन तो 100 तक ही है, लेस देन 33 फेल हो गया, 33 हो गया तो पास हो गया, 34 हो गया तो पास हो गया, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो रहा है, 45 करा तो क्या होना चाहिए, सेकंड आना चाहिए, 60 के लेस तक, यानी कि 59 तक वो क्या आना चाहिए, सेकंड, और जैसे 60 हो जाए तो क्या हो जाए, फर्स्ट आ जाए, और वो लेस देन 74 तक फर्स्ट रहे, और जैसे 75 हो गया तो क्या आ जाए, एक्सीलेंट पे आ जाए, और 75 से लेके वो अगर 100 तक है तो एक्सीलेंट। कंडीशन हमारी सारी ओके चल रही है, ठीक है शशांक? हाँ जी सर ठीक है। अच्छा अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे सिर्फ जो है ना गड़बड़ देखो अब भी हो रही है मेरे से, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस के बावजूद भी हो रही है कि यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमारा लेस देन होना चाहिए 33, ये हमारा लॉजिकल टेस्ट है। वैल्यू ट्रू में क्या है, अगर हमारा ट्रू हो जाता है तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, फेल, नहीं तो अब यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन ये मल्टीपल है, एक और इफ चालू हो, इसलिए हमने इफ लिया, ठीक है। अगर एक कंडीशन और होती तो हम यहाँ पे दूसरी कंडीशन डाल के खत्म कर देते, बट हमारे पास स्टिल मोर देन वन कंडीशन पेंडिंग है, ठीक है। इफ दिस लेस देन 45 देन हमारा पास हो जाए, इफ दिस लेस देन 60 देन हमारा सेकंड आ जाए। अब तो क्लियर हो रहा है, इफ कहाँ पे रह गया, अब कहाँ पे कुछ रह गया, इफ लेस देन 60 सेकंड देन इफ A2 लेस देन 75 देन फर्स्ट, नहीं तो इफ दिस, ठीक है, 75 तक होंगे लेस देन इक्वल टू 100, तो हमारे क्या आ जाए, एक्सीलेंट, एल्स हमारा कुछ नहीं है, तो 1 2 3 4 5, ये हमारा अच्छा, ये हमारा एक रिजल्ट आ गया, एक ये तो इफ का फंक्शन है हमारा। अब 2016 में हमारे पास एक नया फंक्शन आया है ऑफिस 365 के प्रोफेशनल वर्जन में, इफ्स। अच्छा सबसे पहले बात इसके बारे में समझाता हूँ। मोस्टली अभी तक इंडस्ट्री में जो यूज़ हो रहा है ना, ऑफिस 2016 यूज़ हो रहा है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है सर जी, अब आपकी ना वॉइस ब्रेक होने लगी, वॉइस ब्रेक हो रही है और स्क्रीन फ्रीज होने लगी है आपकी बार बार। ओके कोई बात नहीं, मैं लिखता भी हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, तुम्हारे लिए गैप ना हो, लिख भी रहा हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। नेस्टेड इफ हम 64 टाइम लगा सकते हैं, सबसे पहली बात याद रखनी है। वो तो आपने 252 बार बताया था, 255 टाइम बताया था। हर किसी के पैरामीटर अलग अलग होते हैं, अच्छा ठीक है, ये याद रखो, हर किसी के पैरामीटर अलग अलग होते हैं। ये देखो ना कि 255 सिंपल पैरामीटर होते हैं, एक पैरामीटर हो गया, दूसरा पैरामीटर हो गया, ये तीसरा पैरामीटर हो गया, यहीं तक ये तीसरा पैरामीटर हो गया, ठीक है। तो किसी का 255 भी है, किसी का कम भी है, बट नेस्टेड इफ आप ना कैलकुलेटिव करोगे ना तो वो 64 टाइम्स ऊपर नहीं लगा पाओगे, एरर दे देगा। ठीक है ठीक है। जैसे अब ये हमने लगाया, हम इसमें एंड लगा देते तो भी हो जाएगा, होता ना, तो भी हो, क्योंकि एंड से हम उनके ज़्यादा तुम एंड से लगाओगे तो नहीं, ऐसा नहीं है, एंड से सिंटैक्स टिपिकल हो जाएगा, अच्छा
उससे असल में ये वही भाई, उससे अपन ये इसका लॉजिक तुम क्या कह रहे हो? इसका फेल का लॉजिक तुम्हारा मतलब ये कि 0 से लेके 33 तक है, हाँ तो वो क्या हो? फेल हो। फिर 33 इसमें इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड नहीं है 33 कहाँ पे इंक्लूड होगा? यहाँ पे। 33 से लेके हमारा 45 तक अगर रेंज है तो वो पास हो। 45 से लेके अगर तुम्हारा 60 है तो कितना हो? सेकंड हो। और अगर 60 से लेके अगर तुम्हारा है 75 तो फर्स्ट हो। और अगर 75 से लेके तुम्हारा 100 तक है तो एक्सीलेंट हो। वही दिमाग में वही घूम रहा है कि दो उसमें ज़्यादा अब देखो, है तो and एक रेंज बन गई तुम्हारी ये। अब तुम इसको इफ एंड से करके देखो। चलो इफ को हम कर रहे हैं एंड से, रेंज बना के कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इफ एंड इस वाले सेल में जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। और दूसरी कंडीशन क्या है? यही जो है लेस देन होना चाहिए तुम्हारा 33 से। अब दोनों कंडीशन मीट हो तो तुम्हारा रिजल्ट क्या हो? फेल हो। नहीं तो एक और इफ चालू होगा, एंड भी चालू होगा। इस सेल में जो भी लिखा है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए 33 से। सर इसमें इफ और एंड दोनों लगेगा या हाँ। इफ ही लगेगा नहीं, अब देखो ना कंडीशन क्या बनेगी। दूसरा कंडीशन क्या बनी 45 के लिए कि ग्रेटर देन इक्वल टू तो होना चाहिए 33 से, बट लेस देन होना चाहिए, किससे लेस देन होना चाहिए? 45 से। जब ये दोनों कंडीशन मीट होगी तो ही तो वो पास होगा। हाँ सब में कंडीशन अलग-अलग है ना पास और फेलियर है ना? नहीं तो इफ एंड ऐसे सिंटेक्स थोड़ा लंबा खींचेगा। समझ गया समझ गया वो जब दिस या तो हमें रिजल्ट में सिर्फ दो चीज़ चाहिए होती है पास और फेल जो होता है तो आप फर्स्ट यूज कर रहे हैं सिंगल यूज कर रहे हैं उसमें हम रिजल्ट हमें अलग-अलग चाहिए ना 45 तक पहुंच गए, ग्रेटर देन इक्वल टू 45 लेस देन इक्वल टू 60, तो हमारा क्या आ जाइए? सेकंड। नहीं तो इफ एंड जितने लंबे सिंटेक्स लिखोगे शुरुआत में उतना तुम्हारे लिए फ़ायदा रहेगा। उलझना मत, बस लॉजिक तुम्हारा क्लियर हो कि तुम लिख क्या रहे हो। ठीक है? अगर तुम उलझ गए तो लॉजिक बिगड़ जाएगा। लंबे लंबे सिंटेक्स लिखो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे पूरा पैराग्राफ सब धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। 60 तक हो गया हमारा। A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। क्योंकि अब ये जैसे ये देख के तो सीधा माइंड में वही हम एंड वाला फंक्शन सीधा वो करा लेकिन इसको एंड ही कहता हमने ये जब तक तुम करोगे नहीं ना तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि बेस्ट क्या है। हाँ और आपने जैसे कि उससे ये बताया तो ये उससे ये जल्दी उससे वर्ड से हाँ, ये उससे टिपिकल हो गया। हाँ मतलब ये जुगाड़ हो गया ना, जुगाड़ हो गया। किसी को अगर एंड लगाना आता है समझने वाला तो जुगाड़ से कर लेगा। हाँ बस ये समझ। फॉल्स। कितने ब्रैकेट है? इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है देखो। अच्छा इफ कितने इसमें? 1 2 3 तीन, 4 चार, पाँच। 3 4 5 5 ब्रैकेट हमारे बंद है। सबसे पहले तो ये क्लियर है। अच्छा पढ़ते हैं एंड A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, लेस देन 33 हो तो फेल हो। ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू 33 हो, लेस देन 45 हो तो पास हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 45 हो, लेस देन 60 हो तो सेकंड हो। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो और लेस देन 75 हो तो यहाँ पर आएगा ना देखो, तो क्या हो? फर्स्ट हो। नहीं तो इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 75 हो, लेस देन इक्वल टू 100 हो तो एक्सीलेंट हो। अब सही है। ठीक है। अच्छा इफ हमारे पास नया फंक्शन ऐड हुआ है ऑफिस 365 में। इसके अंदर क्या है? जैसे हम लिखते हैं ना इफ दिस
देन दिस एल्स दिस, तो इसके अंदर वो चक्कर ही खत्म कर दिया मैंने। इफ दिस लेस देन 33 देन क्या हो हमारा फेल, ठीक है, फेल हो तब। यहाँ तक क्लियर है? नहीं तो इसमें फॉल्स इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो इसके अंदर आप कितने पैरामीटर लगा सकते हो? इसके अंदर आप लगा सकते हो 128 इफ्स लगा सकते हो, मतलब कि नहीं कोई बात नहीं, वापस इफ मत लगाओ कि सेकंड कंडीशन पे आ जाओ सीधा। लेस देन 45 है तो क्या आ जाए, पास आ जाए। नहीं तो ये जो है लेस देन 60 हो तो हमारा क्या आ जाए, सेकंड आ जाए। ये हमने इफ लगा दिया जबकि है ये if, ठीक है, तो सेकंड आ जाए। नहीं तो दिस लेस देन 75 है हमारा, तो हमारा क्या आ जाए, फर्स्ट आ जाए। नहीं तो देख लो यहाँ पे कितना सिंपल कर दिया इन्होंने, है ना, यहाँ पे एकदम सिंपल कर दिया। तो हमारा एक कंडीशन और उसका रिजल्ट और एक ही ब्रैकेट क्लोज, रिजल्ट वही है, लिखने का तरीका अलग है। ये वाला इजी फंक्शन बना दिया इन्होंने, बट जब ये फंक्शन था नहीं तब भी इसको VLOOKUP से कर लेते थे। अब देखो VLOOKUP के लिए हमें रेंज चाहिए, बस ऐसा डेटा चाहिए, डेटा ऐसा बनाना पड़ता है कि लेस देन 33 यहाँ पे लिखो, ये वाली रेंज इंक्लूड नहीं होती है, ये वाली रेंज यहाँ पे जाएगी। ये टेबल बनानी आनी चाहिए आपको कि मिनिमम मैक्सिमम और आउटपुट, ये आप रिक्वायर्ड कर लो। तो ये हमेशा मैथमेटिकल डेटा पे ही होगा, ठीक है, कभी भी वैसे डेटा पे नहीं होगा। VLOOKUP दोनों को थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी अभी। शशांक थोड़ी बहुत नॉलेज है कि इसका लेफ्ट मोस्ट एरे में होना चाहिए आउटपुट, कुछ ऐसे करके है VLOOKUP का। VLOOKUP में लास्ट में 0 लगाते हो आप, है ना, तो कभी एक वाला देखा है कौन सा वाला सर? जिसमें लास्ट में 0 ना लगाए, ये वही वाला नहीं ऐसा डिटेल हम नहीं। जब VLOOKUP पढ़ेंगे ना, पूरी डिटेल पढ़ेंगे, अभी के लिए दिखा रहा हूँ बस। VLOOKUP ये नंबर मैच करना है टेबल का हमारी, यहाँ से टेबल को फिक्स करा मैंने, रिजल्ट चाहिए मुझे तीसरे नंबर का। अब मैं यहाँ पे 0 नहीं लिखूंगा, ये टेबल पूरी फिक्स रहेगी ना हमारी, डेटा नहीं हिले। 0 तो एग्जैक्ट मैच है ना, एग्जैक्ट मैच है ना, डेटा फिक्स करना चाहिए। 0 और 1 ही पता था। अभी तक तो 0 लगाते हो आप, अब यहाँ पे लगाना है 1। सर 3 क्यों लगाया? अच्छा 3 कॉलम हो गया, ठीक है। थर्ड कॉलम के अंदर एग्जैक्ट मैच हो गया ना? नहीं एग्जैक्ट नहीं हुआ, ये आपका नियर बाय मैच हो गया, यही हुआ ना। अगर आपने एग्जैक्ट मैच लगा दिया, 0 कर दिया, तो मामला हो गया गड़बड़। हाँ कुछ नहीं है, बस 0 और 1 का खेल है सारा। रिजल्ट वही आएंगे, देखो सब में रिजल्ट वही आएंगे, सब में रिजल्ट सेम है, बट वैरायटी है हमारे पास। हमारे पास वैरायटी है कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। मतलब ये तो यहाँ पे समझा रखा है कि बस हमारे यहाँ पे खुद ऐसा होता था ऑफिस में ना, बंदे जैसे प्रोडक्शन करते थे तो मैनेजर उनको रेंज देते थे। मैनेजर ने कहा ये 5 रेंज है, इनके बेस पर फॉर्मूला लिख दो कि इस रेंज से इस रेंज में तो उसका गुड आ जाए, बैड आ जाए, एक्सीलेंट आ जाए, मतलब कुछ ऐसा पैरामीटर है। अब कभी कभी मैनेजर कहते हैं कि नहीं इनकी क्यू बढ़ा दो, और भी ज़्यादा दे दिया उनको कि ऐसे ऐसे आ जाए कि इतने रुपये इसको बोनस मिलेगा इतने। अब बंदा जो है इफ लिखते हुए ना गड़बड़ाया था, उसको हम क्या करते हैं कि रेंज बना देते हैं। आप रेंज बता दो, जैसे इतने में क्या आ जाए, इतना आ जाए, अच्छा इतने में ये रेंज बन गई। कुछ नहीं करना, रेंज बस वो चेंज भी करना चाहे ना रेंज, हम कहते हैं सर आप चेंज करना तो चेंज करिए, आप यहाँ पे चेंज करोगे डेटा वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। आप अपने हिसाब से रेंज डिफाइन कर दो कि भाई ये डिफाइन मेरे को 20 से करना है कि मैं 20 से चाहता हूँ, और यहाँ पे 20 का कर दो, है ना, तो 20 तो यहाँ पर रिजल्ट उस हिसाब से चेंज हो जाएंगे। माइट भी इस वाले के लिए कुछ रेंज अलग हो गई, क्योंकि हमने अगर
20 लिखा, ये देख लो इस वाले के लिए अलग रिजल्ट हो गया, क्योंकि 20 इसके लिए कहाँ पर फॉल कर गया, तो 20 इसमें फॉल कर गया इस वाले सेकंड वाले। ठीक है, तो रेंज का इम्पैक्ट है यहाँ पे। तो ये VLOOKUP की खासियत है यहाँ पे कि ये इसको भी हैंडल कर लेते हैं, बट 1 से कैसे क्या क्या कर सकते हो वो सारा मैं बताऊँगा। ठीक है, VLOOKUP से बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इतने टाइप के VLOOKUP बता दूँगा उसमें मान ली मोर देन इनफ होंगे, और उनसे तुम कितने VLOOKUP, मतलब उनसे अलावा VLOOKUP नहीं होंगे। कोई कहना कि इसके अलावा VLOOKUP कोई होता है तो सब उसी में से ड्राइव होकर निकलेंगे कि भाई इसके अंदर जैसे मैंने एंड लगा दिया है, इफ एंड लगा दिया तो दूसरा टाइप बन गया इसका, मैं इसके अंदर कुछ और लगा दूँ तो तीसरा टाइप बन गया इसका। तो ऐसे ही इफ के अंदर मैं मिनिमम 20 टाइप के तुम्हें बताऊंगा जो ज़रूरी हैं। उन 20 टाइप में तुम एंड लगाओ, कभी और लगाओ, कभी स्मॉल लगाओ, कभी लार्ज लगाओ, करते करते तुम 200 बना लो, 300 बना लो, जितने तुम फंक्शन सीखो उतने बना लो, बट बेसिक सबका एक ही रहेगा। तो वो मतलब वो जड़ सिखानी है तुम्हें कि वो कैसे घूमते हैं फंक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ ये सुशांत? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो देखो ये है एक लिस्ट, ये नेम है बंदों के सब्जेक्ट है, ये एक लिस्ट 1 कि भाई बंदे का कुछ नाम है, उसके बाद हिंदी सब्जेक्ट, ये लिस्ट 2 है, उसका नाम ए है, उसका नाम मैथ सब्जेक्ट है। तो जहाँ पे नेम एंड नेम सेम हो जाए, एक बार फोन करना था, मेरा फ़ोन आ रहा है मेरा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, अगर ए और ए इक्वल हैं, ठीक है, एंड हिंदी और हिंदी अगर यहाँ पे होता तो ओके आ जाए, वरना नोट ओके आ जाए। दो कंडीशन है, तो सिंपल सा इफ एंड दिस इक्वल टू दिस, और ये दोनों बराबर हैं, है ना, तो हमारा ओके लिखा जाए, नहीं तो क्या लिखा जाए, नोट ओके आ जाए। अब यहाँ पे अगर हिंदी होता तो ओके हो जाता कि ये और ये हमारा मैच हो गया है, और ये भी हमारा मैच हो गया। ऐसे समय चल रहा है, बी और बी मैच हो गया है, इंग्लिश और इंग्लिश मैच हो गया है। ऐसे हिंदी और मैथ मतलब मैच नहीं हुआ है, चाहे यहाँ पे सी लिख दो तब भी नहीं, बट जैसे मैथ और यहाँ पे मैथ हो गया तो मैच हो गया। ये जैसे जो बीच में जैसे ये सिर्फ हिंदी और हिंदी हो, यानी हिंदी और हिंदी इक्वल है तो ओके, नहीं है तो फिर नॉट ओके। ये भी सिर्फ हाँ, जैसे मेरे पास ये उसमें मतलब नेम का कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो नेम दो ही सिंपल सा हो जाएगा ना वो। तो उसमें क्या हो जाएगा, सिंपल सा इफ दिस इक्वल टू दिस, सिंपल, देन ओके, एल्स नॉट ओके। ये तो सब जब हो सकता है जब हमारा बिल्कुल जैसे हिंदी जैसे लिखा हुआ है वैसे
करेक्टर देखो अप डाउन हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर स्पेस आ गया तो बेटा तो अलग होता है। ठीक है, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको शशांक? हाँ जी, हाँ जी, हुआ। अच्छा, ये स्विच और एरे, ये पूरा एक अलग है टॉपिक। स्विच का तो सिंपल है, वैसे एरे पूरा एक अलग टॉपिक है। पहले आप यहाँ तक करो, ये शीट तक, ठीक है, जितना हमने पढ़ा है, उसके बाद हम चलेंगे आगे। और वो 6 वीडियो देखी उसकी? सर 6ठी देखनी रह गई, बाकी तो 5 देख ली थी।